ओम शांति। आज सुनते हैं 19 जुलाई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। क्षमा चाहूँगा कि आज का मुरली मंथन हम ट्रेन से कर रहे हैं, थोड़ा डिस्टरबेंस होगा, क्षमा करना। आज की मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हारा तो है बड़े से बड़ा स्कूल, इससे बड़ा स्कूल कोई होता नहीं है, ऊंचे से ऊंचा, तुम करोड़ पदम भाग्यशाली बनते हो इस पढ़ाई के द्वारा। बाबा ने कहा, बच्चे आत्मा कितना तीखा रॉकेट है, झट निकली गई। अगर हिसाब किताब लंदन में तो जाके लंदन में प्रवेश किया शरीर में। बच्चे बाबा भी बहुत तीखा रॉकेट है, सेकंड में जाता है, सेकंड में आता है। आज बाबा ने कितना सुंदर कहा कि मैं इस ब्रह्मा रूपी बैल में को लगातार सवारी नहीं करता हूँ। लगातार कोई सवारी करे तो बच्चे सुख भी ना भासे, सेकंड में आता जाता रहता हूँ। मैं कोई पिंजड़े में बंधना हो जाता है लगातार बैठा रहना तो। आज बाबा ने कितना सुंदर कहा, जब चाहूं आऊं, जब चाहूं जाऊं, तुम्हें पढ़ाने के लिए आता हूं, फिर चला जाता हूं। फिर बाबा ने आज मुरली में कितना अच्छा कहा कि बच्चे आत्मा ही इन ऑर्गन्स द्वारा पार्ट बजाती, आत्मा ही कहती है कि मैं बैरिस्टर बनता हूँ। तो ये सब बच्चे, इसलिए बच्चों को आत्मा समझना है, हर एक आत्मा है, पॉइंट ऑफ लाइट है, आत्मक स्थिति में रहना है। तो बाबा ने फिर कितना सुंदर कहा कि बाबा सर्व का सदगति दाता है, बाबा सबका सदगति दाता है, पतित पावन है। बाबा ने कहा फिर बच्चे देखो लिबरेटर भी है, सब आत्माओं को लिबरेट करके वापस ले जाते हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं लिबरेटर। फिर बच्चे ज्ञान का सागर भी है। तो बच्चे देखो जो कम पढ़ते हैं ना, वो जैसे लंगड़ाते रहते हैं, समझेंगे कि इनकी तकदीर में नहीं है, तभी तो लंगड़ाते रहते हैं। पढ़ाई पूरी नहीं पढ़ते हैं, अच्छी तरह पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तभी उच्च पद पाएंगे। निश्चय बुद्धि बच्चे, बाबा ने कहा वो तो क्या करेंगे, निश्चय बुद्धि बच्चे तो अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़ते, निश्चय बुद्धि बच्चे पढ़ कर फिर गैलअप कर लेते हैं। तो बच्चों को भी गैलअप करना है, फिर तुम्हें पुरुषार्थ अच्छा करना। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, बाबा तुम्हें आके पढ़ाते हैं, स्वयं भगवान आके पढ़ाए तो तुम्हें कितना ना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अभी तुम इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनते। आज बाबा ने रेस बताई, देखो बच्चे दौड़ते हैं, निशान को हाथ लगा के आते हैं। तुम बच्चे भी अब कहाँ जाते हो, हाँ तुम भी आगे जो निशान है ना, परम धाम, वापस घर जाते हो। मच्छरों सदृश तुम आत्माएं वापस घर जाएं, फिर आएंगे सुख धाम में, फिर आएंगे। तो बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया। फिर बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड के हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज है। हाँ, वर्ल्ड के हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम बच्चे ही जानते हो। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे, तुम बच्चे देखो बच्चे, बाबा गरीब निवाज भी है, तुम बच्चे गांव-गांव में जाके गरीब बच्चों की भी सेवा करते हो। सर्विस तो करनी है बच्चे, कोई भी आत्मा संदेश के बिना नहीं रहनी चाहिए। बाबा ने कहा, ये बच्चे काम महाशत्रु है, ये आदि मध्य अंत दुख देता है, और देह अभिमान से ही सारे विक्रम होते हैं। बच्चे एक विक्रम किया तो जैसे कि हड्ड टूट जाते हैं, बच्चे 100 गुना पाप चढ़ता है। इसलिए बहुत अटेंशन रखना है, जरा भी कोई विक्रम ना हो। अभी तुमको पावन बनना है, पावन बनेंगे बाप की याद की यात्रा से। जितना याद की यात्रा करेंगे तो तुम पावन बनते जाएंगे, सतो प्रधान बनते जाएंगे। मन मना भव इसी को कहेंगे बच्चे। तुम अब पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हो। बाबा के पारसपुरी की स्थापना कर रहा है, ऐसी सुंदर पारसपुरी जहाँ बच्चे तुम्हारी आयु, तुम निरोगी काया, और तुम्हारी अकाल मृत्यु नहीं होगी, तुम आयु भी तुम्हारी बड़ी होगी। तो ऐसी दुनिया में चलने के लिए बाबा तुम बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, बच्चों को कहीं कहते बाबा बच्चों को मारना पड़ता है। अरे बच्चे तो पाई पैसे का पाप है,
हाँ, तुम्हारे सिर पर तो जन्म जन्मांतर का पापों का बोझा सिर पर है, पहले तो उसको भस्म करो ना। तो फिर बाबा ने आज विशेष कहा कि अब तुम्हें सतो प्रधान बनने के लिए बस तुम्हारी बुद्धि को होना चाहिए, दौड़ाओ बुद्धि को, जल्दी जल्दी शिव बाबा के पास दौड़ाएंगे तो तुम सतो प्रधान बनते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, अभी तुम कौन हो, तुम्हें नशा होना चाहिए क्या? हम हैं रूहानी सोशल वर्कर, दिन रात रूहानी सेवा में लगे हुए। बाबा तुम्हें नैनों पे बिठा के, गुलगुल बना के, हाँ, नैनों पर बिठा कर बच्चे तुम्हें साथ ले जाते हैं। वहां पर कौन होगा? वहां बाप है, बच्चे हैं। जैसे देखो बच्चे विदेश से कोई आता है ना तो कितनी खुशी होती है जो जो घर के निकट आते हैं। ऐसे ही बच्चे अब तुम घर जाते हो, वहां शिव बाबा और सब आत्माएं भाई भाई, तो हम सब वहां पहुंचेंगे, वापस अपने घर जाएंगे। घर जाने की भी खुशी होनी चाहिए। ये बाबा ने कहा, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। तो इसलिए बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया। फिर बाबा ने कहा, कल तुम पत्थर बुद्धि थे, अब फिर पारस बुद्धि बना रहे हैं। ये बुद्धि में रहे तो मन मना भाव है। तुम एक बाप की याद में बच्चे तुमको रहना है। बाप कहेंगे मन मना भाव, अपने को आत्मा समझो और बाप और वर्षे को याद करो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे अब मुसाफरी पूरी हुई, बस बच्चे जैसे मच्छरों सदृश सब जाते ऐसे ही तुम आत्माएं वापस जाएंगे। हम पारसपुरी के मालिक बनते हैं, लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। अच्छा बच्चे, न्यू दिल्ली कहते हैं, न्यू दिल्ली होगी पारसपुरी सतयुगी दुनिया। अभी तो इस पुरानी दुनिया में सब कुछ पुराना है। तुम कितने भाग्यशाली बनते हो, तुम्हें नशा चढ़ना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि तुम विश्व के मालिक बनते हो, तो तुम्हें बहुत रूहानी नशा रहना चाहिए। हम विश्व के मालिक बनते हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो तुम कौन हो, तुम हो जगदम्बा। सब शिव शक्तियां रूहानी जगदम्बा, जगत की सेवा करने वाली जगदम्बा। वैसे तो जगदम्बा माँ मातेश्वरी जगदम्बा है, लेकिन हम सब उसके बच्चे वैसे ही बनते हैं ना। तो बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चों को अब क्या करना है? हाँ, तो बच्चे तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो क्या? संस्कार जो है ना वो आत्मा में ही रहते हैं ना, तो आत्मा ही सब कुछ करती है, ऑर्गन्स द्वारा पार्ट बजाती है। तो तुम्हें बस यही सदा नशा रहना चाहिए। आज बाबा ने वरदान में भी कहा, श्रेष्ठ संकल्प के सहयोग द्वारा सर्व में शक्ति भरने वाले शक्तिशाली आत्मा भाव। बाबा ने कहा संकल्प जो है ना वो इंजेक्शन का काम करता है। शुद्ध संकल्प, किसी के लिए बुरा संकल्प करते रहेंगे तो बद्दुआ हो जाती है, और बद्दुआ सत्यानाश करती है। तो ये भी एक महापाप है। किसी के लिए बद्दुआ नहीं करनी, दुआ करनी है। दुआ करनी है, शिव बाबा इस आत्मा की बुद्धि स्वच्छ करो, सद्गति दो, इसका कल्याण हो, ये शुद्ध पवित्र बने। ये दुआएं खूब दो, लेकिन बद्दुआ कभी नहीं देनी। बद्दुआ देने वाला खुद भी बर्बाद हो जाएगा। एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट, वापस उसके पास लौट के आएगा। इसलिए श्रेष्ठ दुआओं का खाता जमा करो, खूब दुआएं दो तो दुआएं मिलेंगी, स्वतः ही मिलेंगी। इसलिए लेकिन मुझे जिंदगी में कभी भी किसी को बद्दुआ नहीं देनी, किसी का दुर्गुण नहीं देखना, किसी की अवगुण नहीं देखना। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा, मास्टर दुख हरता बन, दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करना, यही आपका श्रेष्ठ कर्तव्य है। कितना बड़ा कार्य बाबा ने दिया। खुद जो दुखी होता रहेगा वो दूसरों के दुख को सुख में कैसे परिवर्तन करेगा? सदा सुख में लहराते रहना है, सुख के सागर में लहराते रहना है। तो उससे क्या होगा? फिर आप सबको सुखी कर पाएंगे। ऐसा सुख सागर बन के, मास्टर दुख हरता सुख करता बन,
दुख को सुख में परिवर्तन कर देना, ये है हमारा सबसे बड़े से बड़ा कर्तव्य। सारा दिन सुख बांटते रहो, सुखी करते रहो, ये महान आत्मा का कर्तव्य। हमें ऐसी महान आत्मा बन। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।